जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं यह हमारा जो है ना पार्ट 5 है। क्या है जी? यह हमारा जो है ना पार्ट 5 है वास्तविक संख्या का। ठीक है ना। और हम कहाँ पे आ गए हैं? एक्सरसाइज 1.3 यानी कि सिद्ध करने वाला आ चुके हैं। और बता दूं आपको कि अक्सर स्टूडेंट को जो है ना इसमें बहुत सारा डाउट रहता है कि सर जी कैसे सिद्ध करें, समझ में नहीं आता है। लास्ट में यकीन मानिए लास्ट में विद्यार्थी इसको रट लेता है। ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। हाँ, थोड़ा इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला सवाल है क्या है? ठीक है। तो बस आपको रोज क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। आप तो जानते हैं पूरा डायलॉग है सबका, है ना। चलिए सिद्ध करना है। अब बताइए क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि प्यारे बच्चों हो, प्यारे साथियों, यदि आप सीख लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आप ये भी सीख लीजिएगा कि √7 एक अपरिमेय है, √3 एक अपरिमेय है, √11 एक अपरिमेय है, रूट आपका जो है ना 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसको सीधा से अगर सीख लेते हैं तो आप जितना भी एक टर्म बनाएगा ना आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको बनाने से पहले आपको ना कुछ चीज सीखना पड़ेगा। पहला क्या सीखना पड़ेगा? सह आभाज्य संख्या। देखिए आपको तो आराम समझा रहे हैं। सह आभाज्य संख्या। यह सह आभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है ना। यह सहआभाज्य संख्या क्या होती है? क्योंकि इसमें हमारा जरूरी पड़ेगा सहआभाज्य का, इसलिए पहले इसको क्लियर कर देते हैं कि सहआभाज्य किसे कहते हैं। तो सहआभाज्य का परिभाषा होता है कि वैसी दो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक नहीं, वास्तविक आपका अपरिमेय आ जाएगा, लेकिन वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो उसे कहते हैं हम लोग सहआभाज्य संख्या। यानी बोल सकते हैं यानी कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF हमारा आ जाए, एक आ जाए, उसे कहते हैं सहआभाज्य संख्या। जैसे कि हमारा 2 और 3, 2 और 3। मच्छर सब जो है ना बड़ा अति करता है, क्योंकि रात का मौसम है ना तो मच्छर से थोड़ा परेशान कर रहा है। देखिए आपका 2 और 3 आपका यह क्या सहआभाज्य है। जब 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो इसका HCF पता है कितना आएगा? इसका जो HCF की बात करेंगे ना साथियों, इसका HCF क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। यानी कि दो संख्याएं HCF यानी दो संख्या सहआभाज्य तभी कहलाएंगे जब उनका HCF यानी मौसा कितना आ जाए? 1 आ जाए। इसे बोलेंगे 7 और 11। इसका मौसा कितना आ जाएगा? इसका मौसा हमेशा 1 आएगा, है ना। या ये बोल सकते हैं जो एक दूसरे से नहीं काटता है उसे कहते हैं हम लोग सहआभाज्य संख्या। ठीक है। तो सहआभाज्य आ गया। सहआभाज्य का एक बात, सहआभाज्य उस संख्या कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है उसे कहते हैं सहआभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। बस इतने आपको हमें समझाना था, जो कि समझा दिए। अब आते हम लोग प्रश्न पे आते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सब कोई जानता है कि हमारा अपरिमेय संख्या, हर कोई जानता है कि हमारा अपरिमेय है, लेकिन इस चीज को क्या करना है? हमें सिद्ध करके दिखाना है। अपरिमेय है तो भाई कैसे अपरिमेय है ना। चलिए ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग। चलिए ज्यादा था जो है ना मोटा हो गया। चलिए माना कि, ठीक है ना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। देखिए यह हमारा तो है अपरिमेय, लेकिन हम लोग क्या मान लिए कि √5 जो है ना एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। यदि मान लिया जाए कि √5 एक हमारा परिमेय संख्या है, आपको हम फिर से बता देते हैं, आप सभी को पता है, हमें भी पता है यह हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करेंगे ठीक इसका अपोजिट मान लेते हैं, उल्टा मान लेंगे। मैंने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय का डिफिनेशन क्या कहता है? जिस संख्या को P/Q में लिखते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यदि मान लिया जाए प्यारे बच्चों, यदि हमारा जो है ना यह √5 क्या है हमारा, यदि हमारा परिमेय संख्या है तो यह हमारा क्या होगा? P/Q के रूप में होगा। यानी परिभाषा है, जिस संख्या को P/Q में लिखते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या।
हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह P/Q में होगा। कर दिए। और लिखेंगे क्या, जहां P और Q सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। आपको बताते हैं ना, सह अभाज्य है, तो सह यदि मान लीजिए P और Q सह अभाज्य है तो इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। आपको समझाए थे अभी, यदि कोई दो संख्या हमारा सह अभाज्य का जोड़ा है, युग्म है, तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ये मच्छर सब ना परेशान कर रहा है जी। ठीक है ना, क्योंकि ये टच है ना, हल्का सटता है तो बस। एवं Q = 0 तथा यदि हमारा P और Q क्या है, क्या है भाई, क्या डिस्टर्ब कर रहा है, हमें बेचारा को मार भी नहीं सकते हैं। तो HCF ऑफ P और Q बराबर 1। इधर बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको बता रहे हैं, यदि हमारा P और Q सअभाज्य संख्या है, जहां की Q = 0 होता है परिमेय की परिभाषा में, यदि हमारा P और Q सअभाज्य है तो हमारा P और Q का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 इधर से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा P, और इधर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा √5Q। अभी भी यहाँ पे √5 हमारा अपरिमेय में है, हमको क्या करना है, परिमेय में लेके जाना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी हिंदी में बोलेंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर। मच्छर को देखने को हंसी आ जाता है, तो 10 सब जना बहुत डिस्टर्ब करते हैं मच्छर सब। चलिए हम दोनों तरफ वर्क करते हैं भाई, तो हो जाएगा हमारा P का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √5, Q का हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा P का स्क्वायर, यहाँ पर वर्क करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा 5, और Q का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा जी, Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोल देंगे समीकरण 1। अब थोड़ा रुक जाइए यहाँ पे, बस हल्का, प्यारे बच्चों बस हल्का से यहाँ पे समझना है। ठीक है ना, हल्का समझना है। आपको हम यहाँ समझा रहे थे, आराम से समझा रहे हैं। ठीक है ना, ये 5 हमारा गुना में है ना, आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि P² बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या है, Q का स्क्वायर है। यही ना बात है। यहाँ देखिए 5 को इधर भेजेंगे ना, गुना से क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, हमारा P² जो है ना 5 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, चूंकि यहाँ देखिए यह गुना में है ना, भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, भाग में हो जाएगा, अर्थात हमारा P² जो है ना 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। चलिए, ये बात तो समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए, शायद आपको ये दोनों लाइन समझ में नहीं आया होगा, आपको हम समझा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ये हम क्या लिखे, 10 का स्क्वायर, ये 5 से भगा देते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 5 से भगा देंगे तो 5 दूनी 10, 0। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे 10 है, 10 में देंगे वही 5 से भगा देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। समझेगा ध्यान से, यदि 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, तो किससे कट गया, 5 से कट गया, यानी कि 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो वह 10 भी 5 से कटेगा। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर 100, 5 से विभाजित हो गया, तो वह 10 भी किससे कटेगा, 5 से विभाजित होगा, तो 5 से कट गया ना। उसी प्रकार से यदि हमारा P² 5 से विभाजित हो रहा है, जिसका मतलब हुआ P भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आया कुछ समझ में, एक बार फिर से समझा देते हैं। यदि 10 का स्क्वायर 100 हुआ, यदि 5 से कट रहा है, यानी 10 का स्क्वायर 105 से विभाजित हो रहा है, तो 10 भी, केवल 10 भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे समझना है। कल आपको समझाने के लिए इतना हम बक किए। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। यदि हमारा P² 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ
कि पी भी जो है ना पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि पी भी किससे होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे और कुछ मान लेते हैं जो कि पॉसिबल है। क्या लिखेंगे अब जो है ना हम लोग p बराबर कुछ मान लेते हैं। क्या मानना है, तो बस वही मानना है। 5 जो है ना, यहाँ 5 रहेगा तो 5 ही मानना है, 3 रहेगा तो 3 ही मानना है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है ना, मान लेते हैं p बराबर 5r है। चाहे 5r मान सकते हैं, 5x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हैं चर का मान। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर, यहाँ 5r है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखिए p का स्क्वायर 25r स्क्वायर। और थोड़ा ध्यान दीजिए p स्क्वायर का मान हमारे पास है, p स्क्वायर का मान कितना है 5q स्क्वायर है। तो यहाँ p स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5q का स्क्वायर बराबर क्या है 25r स्क्वायर। यह आया कहां से, यह फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से आया। अब ध्यान दीजिए ये 5 काट सकते हैं ना, 25 काट सकते हैं ना। अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हम पेन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या बच गया q स्क्वायर बराबर क्या बच गया 5r का स्क्वायर बच गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा 5 गुना में है तो भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा q स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 5, इधर क्या बचेगा r स्क्वायर। तो वही बात ना हो गया यहाँ पर, जैसे कि हमारा p स्क्वायर 5 से कट रहा था, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे हमारा ये q स्क्वायर जो है ना 5 से कटेगा, अर्थात 5 से विभाजित होगा, तो q भी 5 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। आया समझ में। अब यहां समझिए थोड़ा ध्यान से, आखिर हम लोग इतना प्रक्रिया क्यों किए। हम लोग माने हैं कि p और q सह अभाज्य है। यदि सह अभाज्य होगा तो इसका मौसम 1 होगा, जब मौसम 1 होगा तब हमारा √5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि इसका मौसम 1 नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान दीजिए हमारा p जो है ना 5 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, फिर हमारा q जो है ना q 5 से विभाजित हो रहा है, यानी p भी 5 से कट रहा है और q भी 5 से कट रहा है, अर्थात p और q का मौसम यहाँ पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि दोनों 5 से कट रहा है ना, तो इसका मौसम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का शर्त क्या है, इसका मौसम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो मौसम 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर p भी 5 से कट रहा है, q भी 5 से कट रहा है, तो दोनों 5 से विभाजित है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अर्थात हम लोग जो माने थे कि √5 एक हमारा क्या है और परिमेय संख्या है, इस कथन का मेरा क्या विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा HCF कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ रहा है HCF 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि यहां p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी p हमारा 5 से विभाजित हो रहा है और q भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। जब दोनों 5 से विभाजित हो तो क्या इसका HCF 1 आएगा, कभी नहीं आएगा, HCF इसका 5 आएगा। तो इसलिए जो है ना, इसलिए HCF ऑफ p और q इक्वल टू नॉट 1, यानी कि जब हमारा p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका HCF 1 कभी नहीं आ सकता, क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन हम लोग का कथन में क्या था, इसका HCF कितना 1 आ रहा है, जो कि हमारा कथन का विरोधाभास हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारे कथन का
कथन का विरोधाभास व्यक्त हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि विरोधाभास है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारे कथन का विरोधाभास है, या फिर क्या बोलेगा, अतः हमारे द्वारा मान्यता जो है ना जो हम माने हैं, हमारे द्वारा माने गए जो कथन है वह क्या, उसका विरोधाभास है। अतः हमारा √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, बाकी बात अगले वाले पार्ट में जो है ना खत्म कर देंगे। ये हमारा जो ना लॉन्ग क्वेश्चन था, ये जब भी पूछेगा आपका 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में नहीं पूछेगा तो आपका जो है ना 3 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है ना, तो आप अगर इसको अगर समझ के सिद्ध कर लिए हैं तो आप जो है ना एक होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा ईमानदारी से, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन होमवर्क किए हैं ईमानदारी से। ठीक है ना, हो सके तो आप जो व्हाट्सएप में हमें फोटो भी भेज सकते हैं ताकि हमें विश्वास हो जाए। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों बच्चों, आप सभी HW ले लीजिए। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम प्रक्रिया होगा, जहां जहां 5 है वहां क्या होगा, केवल हमारा 3 आने वाला है। और फिर आपको सिद्ध करना है कि √2 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना। उसके बाद आपको सिद्ध कर लेना है √7 एक अपरिमेय है। आपको सिद्ध कर लेना है कि √11 आपका अपरिमेय है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रक्रिया सेम रहेगा, खाली इसका मान अलग अलग मिलेगा, 3, 2, 7, 11 इस तरह से मिलेगा। और ये भी सिद्ध कर लीजिएगा कि √13 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क में, देखते हैं कि कितने लोग इसका होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो को लेकर, और नेक्स्ट ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए और शिद्दत से पढ़िए, खुशी खुशी पढ़िए। ठीक है।